some ways, I think people haven't called it that, but at least from MeitY's perspective, we'd like to call this the tech budget. There have been a number of key announcements related to the technology sector, which will sort of lead to significant further momentum, which the sector already has. Recognizing that the electronic component manufacturing scheme has been very successful, the finance minister was kind enough to nearly double the outlay to 40,000 crores. Likewise, the announcement on the India Semiconductor Mission 2.0, I think, is very timely and significant, and will ensure that the momentum which we have built up through the India Semiconductor Mission 1.0 will get sustained for a further period of 5 to 6 years, and the Prime Minister had already indicated that support for the sector will continue into the long term. So I think this reflects that the government intends to stick to its policy, and it is going to be a steady policy going forward. So those two are key announcements. Likewise, for the global capability centers, for data centers, for electronics manufacturing, there have been a series of investments which makes it easier for investments to come into the country, and those would support the kind of investments which will come in. Likewise, India could potentially become a data center hub for data which relates to the other parts of the world, and that has also been enabled through one of the key announcements in the budget. देखिए, ये ICANN जो इवेंट है, ये इंटरनेट गवर्नेंस के संबंधित है कि हम इंटरनेट जो जैसे भारत में 100 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं और दुनिया भर में करीब 500 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं, तो ये सब इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके संबंध में इसमें काफ़ी विचार चलते हैं, डिस्कशंस चलते हैं। इसका महत्व ये है कि इंटरनेट का गवर्नेंस जो है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच से होता है, यानी कि काफ़ी सारे स्टेक होल्डर, सिर्फ सरकार नहीं लेकिन काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स के सपोर्ट के साथ ये चलता है। तो इस हिसाब से जो हमारा जो इंटरनेट ICANN वाला जो मीटिंग होगा, इसमें वो भी भारत में फिर से 10 साल के बाद हो रहा है, तो हमें काफ़ी वॉइस मिलेगी इस फोरम में, और इंटरनेट का गवर्नेंस कैसे होगा और हमारे भारत के जो यूज़र्स हैं उनके पक्ष में, उनके हित के लिए ये यूसेज कैसे रहेगा, ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, डेटा सेंटर पॉलिसी नहीं है, बजट में ये अनाउंसमेंट आया है कि डेटा सेंटर्स जो फॉरेन एंटिटीज़ इंडिया में इंटरनेशनल यूज़ के लिए लगाएंगे, मतलब इंटरनेशनल डेटा के लिए लगाएंगे, उन पे एक क्लैरिटी दिया गया है टैक्सेशन पर। ये कंपनीज भारत में फंक्शन नहीं करती हैं, ये बाहर के विदेश के कंपनीज हैं। वो यहाँ पे जो डेटा सेंटर्स लगते हैं उनका जो उनमें अपना डेटा स्टोर करके वो विदेश भेजते हैं, विदेश के लिए प्रोसेस करते हैं। इसमें जो है उनको एक डाउट था, क्योंकि हम भारत में हैं ही नहीं, तो हम पे टैक्स लगेगा कि नहीं, उस एस्पेक्ट पे क्लैरिटी दिया गया है। तो हमारा एक और प्रिंसिपल है कि हम टैक्सेस को एक्सपोर्ट नहीं करते, उस प्रिंसिपल को भी ये अपहोल्ड करता है। सो इसको एक इंसेंटिव के माफिक देखा जा रहा है, इस क्लैरिटी जो दिया गया है टैक्स ट्रीटमेंट का, इसको एक इंसेंटिव के माफिक देखा जा रहा है, जहां तक ये विदेश के डेटा को स्टोर करके उसके काम के लिए है। वी मस्ट रियलाइज कि ये जो इंडिया का डेटा है और जो इंडिया में जो सर्विसेज वो देंगे वो पूरा टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि वो एक इंडियन एंटिटी से करवाना पड़ेगा। तो ये इंडियन जो डेटा सेंटर्स हैं और इंडियन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस इंसेंटिव से या इस क्लैरिटी से, टैक्स ट्रीटमेंट क्लैरिटी से, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, और दे विल बी नो मोर और नो लेस कॉम्पिटिटिव। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी किसी तरह से नहीं बदलती। Being expressed, we'll examine all the views and take a call. So what's your take on India?
The preparation is going well. We are in the final leg of the preparations relating to the India AI Summit. There's a lot of enthusiasm, number of participants. The number of registrations has gone beyond 70,000 and it is growing. We expect it to reach about 1 lakh. And there's a lot of enthusiasm, not just within India, but from other parts of the world as well. We seek all your cooperation in hosting a very successful summit. Thank you, sir.